जी नाजरीन, आप देख रहे हैं 87 न्यूज़। आज हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर अदाकार हैं जिन्होंने बहुत ही मुश्किल तरीन काम शुरू किया है हंसाने का, क्योंकि परेशान तो हर बंदा इस मौसम में है, इस हाल में तो हंसाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे लेजेंड स्टार गफ़ार लहरी साहब हमारे साथ हैं। तो आपको पता है कि वो नित्य नए आइटम्स पेश करते रहते हैं, तो वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। तो अभी लहरी साहब पूछते हैं कि नया आइटम उन्होंने कौन सा तैयार किया। जी अस्सलाम वालेकुम लहरी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब नईम खान भाई, कैसे तबीयत ठीक ठाक हैं। और मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ 87 न्यूज़ का। ये मीडिया है तो मैं हूँ, मीडिया नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ मेरी बहारें हैं। जब भी मीडिया मुझे कहीं भी पुकारता तो मैं लब्बैक किए चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे मालिक का तो हर पे कर्म है, मगर ज़मीन में भी अल्लाह ताला ने अपने बंदे रखे हुए हैं जिनकी हमारी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ, वो हमें छापते हैं, हर तरह हमें दुनिया में दिखाते हैं, हमारा एक नाम बनता है और हमें भी चाहिए उनकी खुशी में शामिल होना। कोई चैनल हो, निजी चैनल हो, देखिए चैनल ही होता है, चैनल छोटा हो या बड़ा, यही इसमें ये है कि क्योंकि चैनल बड़ा ठीक है, छोटे चैनल से बड़ा बनता है, छोटी अखबार से बड़ी अखबार बनती है। जैसे जैसे उसकी पब्लिसिटी होती जाती है, दुनिया में एक नाम, एक मकाम, इज़्ज़त बनती जाती है। तो ऐसे हमें 40 साल हो गए काम करते हुए। तो एक मैंने अभी एक आइटम की बात कर रहे थे, एक बनाया था कि 20 गले से मैंने साज बजाए हैं। आज तक पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क में फनकार की इज़्ज़त क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं कदर की जा रही। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कदर करने वाला कोई नहीं। देखो 20 साल, मैं 50 साल तक मैं कोशिश करूँ बजा सकता हूँ कि 20 साल मैंने बजाकर उसका ट्रैक बनाया, अपने गले के साथ का ट्रैक बनाकर और ड्यूट आवाज़ में गाया। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा किसी ने काम नहीं किया जो मैंने किया। अपने काफ़ी लोगों ने देखा मगर वो उसके रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं तो यकीन करो यही मैं काम मैंने बाहर के मुल्क किया होता, कहीं किया होता, उन्होंने मुझे हाथों में उठाना था। यहाँ हाथों में क्या उठाना, यहाँ तो वो जो महीने के हमारे पैसे लगे होते हैं वो ही हमें नहीं मिल रहे। हाँ जी, साल के बाद को मेरे को एक दफ़ा 10,000, एक दफ़ा 15,000, एक दफ़ा 20,000 ये मिल जाते हैं। इन्होंने हुकूमत ने कहा था कि हम 5-5 हज़ार रुपया लगाएंगे। 5,000 तो बकरी भी पैसे पट्टे नहीं खाते, उसके बावजूद 5-5 हज़ार भी इन फनकारों को दे रहे कि चलो उनका चूल्हा तो बेचारा कुछ ना कुछ गर्म हो। मगर नहीं, मैं कहता हूँ कि यहाँ जो फनकार होता है ना, एक सफ़ीर होता है। हम अपने जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो अमन का पैगाम लेके जाते, तो अपने पाकिस्तान का हम नाम रोशन करते हैं। आप बाहर के ममालिक को देखें, ये कोविड जब आया था ना, उन्होंने करोड़ों डॉलर उन्हें दिए हैं सिर्फ घर बैठने के। तो यहाँ तो हमारे पास जो मकान था वो भी बिक गया, जो दुकान थी वो भी ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई। ये हमारा लिबास ही लिबास रह गया जो हम लोग ने ड्राई क्लीन करा के रख लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा, बिल्कुल मर गए हैं, यानी सफ़ेद पोशी है। तो झूठ मेरे पास नहीं है कि तमाम मीडिया मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या हूँ। तमाम मीडिया मेरे घर से होकर गया, किराए पे रह रहा हूँ, 40 साल हो गए काम करते। प्राइड परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि फनकार, आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक फिल्म में काम किया हुआ है तो उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे मुल्क में कोई समझ नहीं आ रहा। ये तो कन्फर्म है कि मेरिट की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं किया जाता कहीं भी। तो एक आध फिल्म में किया या नहीं किया, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है, लेकिन जो इस चीज़ के हकदार है उनको हक नहीं मिलता। ये कन्फर्म है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में मेरिट पे कोई फैसला नहीं होता। नहीं, यहाँ कोई फैसला करो, यहाँ तो फनकारों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है फनकारों को। आपके सामने ही कितने फनकारों को मार दिया गया। यकीन करें, हमसाया मुल्क देख लें, वो फनकारों को स्टैचू बना के उन्होंने रखे हुए हैं, वो कितनी कदर करते हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जहाँ मर्जी चले जाएँ, फनकार एक सफ़ीर है, इसने रहना है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तो बात यह है कि मेरे लिए तो हर हुकूमत काबिल एहतराम है, हर अपने जितने हमारे सियासतदान हर अपने लिए मेरे लिए काबिल एहतराम है। फ़नकार होता है सबका, एक का नहीं होता। मैं एक का नहीं हूँ, मैं सब का हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मुझे कोई भी बुलाए, मैं हर के शो पे जाऊँगा। और ये जो हंसना हंसाना है ये चलता रहेगा जब तक मेरी सांस में सांस है। अब तो उम्र तो करीब ही हो गई है, तो बात यह है कि मेरी कोशिश ये है कि किसी का हक ना खाया जाए, किसी को तकलीफ़ ना दी जाए, और किसी को आजकल किसी को रुलाना हो ना, उसकी पेमेंट रख लें, अब उसी पे करो पड़ेगा। वाहद फनकार था हमारे पाकिस्तान का उस्ताद लहरी साहब, उर्फ अपने उनका नाम था अपने सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी साहब, जो अपने उनका था पैदाइशी नाम, और जो फिल्मी नाम था वो था लहरी साहब। और ये वो फनकार था, यकीन कीजिए कि मैंने इनकी पिक्चरें देखी हैं, नेचुरल काम करना, ऐसा लग जाता है हकीकत घर में कोई काम कर रहे हैं। और उन जैसा फनकार मैंने आज तक नहीं देखा है तो मनोवर चीफ साहब देखा, क्या बात है।
ہر فن مولا ہر کریکٹر انہوں نے کیا تو آواز کو چینج کر کے کیا. یہ جو ون مین شو ہم لوگ کر رہے ہیں نا, یہ آپ کو میں کسی وقت اسٹیج پہ آئٹم سناؤں گا کہ منوج ریف صاحب نے یہ ون مین شو کرنا منوج ریف صاحب نے کیا. آپ فلم دیکھ رہے ہیں نوکر ووٹی دا, جب وہ باہر سے اندر آتا ہے تمام وہ اداکاری کر کے دکھاتا ہے, اسے کہتے ہیں ون مین شو. تو یہ کام بہت مشکل ہے. وہ کر کے 1976 میں دنیا سے چلے گئے. ہاں جی, تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا تھا کام کیا, مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے K2 کے پار بہت بڑا کام کیا. آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے اچھے الفاظوں میں. جتنے کامیڈین چلے گئے, ہماری جو مٹی ہے نا جی, اتنی خوشبودار ہے, اتنی وفادار ہے اور اتنی برکت والی مٹی ہے ہماری. یقین کہ جی یہاں کا جو فنکار ہے نا پورے ورلڈ میں حکومت کرتا ہے. کہ وہ ایسا تھا کہ ایک اپنے آدمی تھا, ڈاکٹر کے پاس چلا کر کہتا جی السلام علیکم بھائی. کہتا جی وعلیکم السلام بھائی, کدھر آئے بھائی؟ کہتا جی میں بیمار ہوں جناب, کہ آپ کی مہربانی ہے کہ وہ بہت میرے پیٹ میں درد نہیں جاتی. کہتا بھائی پیٹ میں درد نہیں جاتی؟ بھائی یہ کیا ہو گیا, تم اپنے کب کی یہ پیٹ میں درد ہے؟ کہتا جی یہ بہت پرانی درد ہے بھائی, میں بڑی دور گیا ہوں, بڑے بزرگوں کے پاس گیا ہوں, دم کرایا, پتہ کتنی دور گیا, بہت کچھ کر مگر آرام نہیں آیا. تو یہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو وہ بات یہ ہے کہ مجھے ایسا کیا جائے, مجھے کو بتائے کہ میری آرام کیسے آئے گا. انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ بھائی آپ تیل کون سا استعمال کرتے ہیں؟ کہتے جی میں تو جو تیل ہے نا کوکنگ آئل وہ میں کرتا ہوں استعمال صوفی کا. اچھا ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پیسٹ ہے وہ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ کہتا ہے وہ بھی میں صوفی کا استعمال کرتا ہوں. کہتا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو شیمپو ہے وہ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی وہ بھی میں صوفی کا استعمال کرتا ہوں. کہتا ہے اچھا جی وہ بھی صوفی کا استعمال کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو صابن کون سا استعمال کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی میں وہ بھی صوفی کا استعمال کرتا ہوں. کہتا ہے یا کوئی صوفی اچھی پروڈکٹ ہے؟ نہیں. کہتا نہیں میں اور صوفی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں.